प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जीव विज्ञान की स्मार्ट कक्षा में मैं रामबरन पटेल GIC सुरेंद्र मांडा प्रयागराज जैव प्रक्रम के अंतर्गत श्वसन उप विषय के शिक्षण के लिए उपस्थित हूँ। जीवधारी की शारीरिक संरचना में ऊर्जा बहुत ही आवश्यक है। इस ऊर्जा की प्रतिपूर्ति के लिए श्वसन प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्वसन क्या है? श्वसन के दो भाग हैं। एक भाग है सांस लेना, वातावरण की वायु को शरीर के अंदर ले जाना, और शरीर के अंदर की वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। यह एक निर्धारित मार्ग से होता है जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। इस श्वसन तंत्र में नाक, ग्रसिका, नासाद्वार, ग्रसिका, वायुनली और फुफ्फुस होते हैं। विभिन्न प्रकार की आवाज़ें हमारे कंठ से निकलती हैं। कंठ भी सांस लेने के कारण ही आवाज़ उत्पन्न करता है। कंठ के नीचे की एक पाइप नुमा संरचना वायुनाल कहलाती है। इस वायुनाल में कॉलर के आकार की उपास्थियां पाई जाती हैं जो उसे पिचकने से बचाती हैं। इसे अंग्रेजी में ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया आगे चल करके दो भागों में बंट जाती है, जो शरीर के वक्ष, मानव शरीर के वक्ष में स्थित दो फेफड़ों में चली जाती हैं, और यही ट्रेकिया ट्रेक्योल्स में बढ़ जाती हैं। श्वसनी और श्वसनिकाओं में बंट करके फेफड़े में चली जाती हैं। फेफड़े एक बहुत ही नाजुक शरीर के भाग होते हैं, और इस नाजुक भाग में ये श्वसनिकाएं महीन नलियों में बंट करके वायु कोष्ठक नुमा संरचना के रूप में परिणित कर लेती हैं, जिनमें वायु इकट्ठी हो जाती है। अब बात आती है श्वसन की। श्वसन क्या है? श्वसन ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन, रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कोशिकाओं में पिछली कक्षा में जो बताया गया कि पाचन के दौरान और शोषण के बाद भोजन स्वांगीकृत होकर के कोशिका में एकत्रित होता है, वही भोजन अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया एक अंगक है जिसमें ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा विमुक्त होती है। यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए उत्तरदायी होती है, उसका संपादन करती है। ये तो श्वसन हुआ। लेकिन श्वसन के पहले अगर हम देखें कि श्वसन क्या इसी तरीके से होता है? नहीं, श्वसन जो छोटे जीव होते हैं उनमें भिन्न प्रकार का होता है। बड़े जंतुओं, जटिल जंतुओं जैसे मनुष्य में भिन्न प्रकार का होता है। अगर हम कोशिकाओं में श्वसन को लें तो जो भोज्य पदार्थ है ग्लूकोज 6 अणु वाले एक अणु के श्वसन से, जबकि वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये दो अणु पायरूवेट बनता है जिसमें 3 कार्बन के परमाणु होते हैं। अब ये पायरूवेट ईस्ट में, अगर इनमें थोड़ा सा ईस्ट मिला दिया जाए तो ईस्ट में पायरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये अल्कोहल बना लेता है, एथिल अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है,
और थोड़ा सा ऊर्जा यानी 56 किलो कैलोरी ऊर्जा विमुक्त करता है। दूसरा भाग है जैसे मांसपेशियां हैं। मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब ये पायरूवेट लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है और इस समय और कम ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जैसे लगभग 30 किलो कैलोरी 30.5 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि अपर्याप्त होती है। जटिल जंतुओं में यही शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ग्लूकोज का एक अणु ऑक्सीजन के 6 अणुओं से मिल करके श्वसन एंजाइम की उपस्थिति में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 अणु जल का और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करता है। इस तरह से ये सक्रिय श्वसन कहा जाता है। जो जंतु जल में पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए मछलियाँ हैं, ये मछलियाँ आपने कभी ध्यान से देखा है कि जलाशयों में मछलियाँ मुंह खोले हुए हमेशा पानी पीती रहती हैं और सिर के पीछे हिस्से से जो गलफड़े होते हैं वहाँ से जल की धारा निकलती रहती है, वो खुलते बंद होते रहते हैं। इसका कारण यह है कि जल में रहने वाले जीव जल में ही घुली हुई ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। मुंह से जो पानी के साथ ऑक्सीजन ली जाती है और गलफड़ों के द्वारा बाहर निकाली जाती है।